पाताल लोक ग्लोब पे कहाँ दिखता है ज्योग्राफिकली? एक तो कैलाश टेम्पल इतना गिन के ले लो कि एक कैलाश टेम्पल है, एक ऐसा पोर्टल है जो अर्थ पे कहीं से भी मैच नहीं होता। तो आप शिव जी के एक मंदिर में एक पोर्टल है, वहाँ से हर ज्योतिर्लिंग को जाया जा सकता है। जैसा मैंने केदारनाथ में एक्सपीरियंस किया था कि एक ही क्या बोलते हैं, केदारनाथ से तुम 5 इंडिया के अलग-अलग ज्योतिर्लिंग में जा सकते हो, दरगाहों में जा सकते हैं। कैलाश टेम्पल एक ऐसा है कि वो पता नहीं, लेकिन शायद तक पाताल में ही जाता है, ऐसा। 2-3 और जगह जो मेरे को, मगर वो शंग्रीला से एसोसिएटेड है। मेरे को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई एक समंदर के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है और वो दिखने में ऐसा ही दिखता है जैसे अपना अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का पहाड़ कैसा दिखता है, बहुत बड़ी गुफा, वो भी वैसा ही है। मगर मेरे को अभी वो मिल नहीं रहा है बहुत टाइम से। और कैलाश जो है ना भाई, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि मैं इतने लेवल पे अभी हूँ, क्योंकि मैं ललिता माता वाले में मैं कोर में काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से ना, मैं क्योंकि मैं वहाँ तक का देख पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं कैलाश पे फोकस कर रहा था। भाई 2 रियलिटी है, ठीक है? बुरा मत मानना, लेकिन सोच लो कि हो सकता है ऐसा। 2 चीज़ें कैलाश के अंदर, या तो वो शिव जो अर्थ पे आए थे, कॉस्मिक शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो शिव स्वरूप जैसे राम जी आए ना, वैसे जो शिव अर्थ पे आए थे, या जो इस्लाम में बता दिया ना आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले ह्यूमन आए थे, ऐसा। तो हिंदुइज्म में वो शिव है उस वक्त का जो रियलिटी में आया था, जिसके थ्रू गणेश शंकर भगवान, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैलाश के अंदर है ना, उनकी बॉडी है और पूरी की पूरी पत्थर जैसी है, लेकिन जो हार्ट है ना, वो एक सन की तरह, और वो ऐसा मान लो जिंदा है, जैसा जैसे एक मूर्ति भी मंदिर की होती तो वो पत्थर की होती, लेकिन उसके अंदर का प्राण दिखाई देता है अपने को। मंदिर की मूर्ति में कौन से चक्र पे काम हो रहा है, मणिपुर पे, हार्ट चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, मंदिर की मूर्ति को देख के बताया जा सकता है। मतलब वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन ठीक है, बात वो नहीं है उसको जज करने की। मैंने ये 2 चीज़ देखा कि कैलाश है और पूरे के पूरे, मतलब शिव जी भी नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना, अघोरी टाइप का, और समझ गए ना, जो लिबास में नहीं है, क्या बोलेंगे, ज्वेलरी में नहीं है ना, कोई त्रिशूल है, बस एक जैसे पुराने के ज़माने के इंसान कैसे थे, मगर बहुत बड़ी बॉडी, और वो कैलाश के अंदर नज़र आती है। उस फिर अब पता नहीं क्या है वो, अब शंकर भगवान है कि सबसे फर्स्ट जो एडम आए थे वो है, क्योंकि वो भी तो उसी का स्वरूप था। हेलो हेलो हेलो। तो वो एक मेरे को अभी दिखाई देते लेटे हुए, जैसे वो उतने साल पहले, मैं ये भी नहीं बोलता मर गए या गुजर गए, क्योंकि वो हार्ट तो जिंदा ही है और वो सन की तरह दिखाई देता है, मगर वो धड़कता नहीं, वो एज इट इज़ है, और उसमें से नसें निकली हुई है। जो मैं पास्ट में से जाके देखूँ तो दिखाई देता है सारी बॉडी में गई है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ इतने से हिस्से में रूट्स की तरह फैली हुई है, जो कम से कम हुए जा रही है। अब मेरे को ऐसा था कि अगर ये कैलाश को तोड़ के बॉडी तक पहुंच भी जाएंगे तो क्या मिल जाएगा। तो ऐसा होता है कि वो जो हार्ट की सोर्स है ना, उसको फिर से अपन जागृत करके उस सूक्ष्म आत्मा को नीचे ला सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। अब पता नहीं, लेकिन वो एक है भाई। तो मैं, मेरे हिसाब से पूछोगे तो उसमें 2 चीज़ है, या तो शंकर भगवान है, या तो जो एडम सबसे पहले आए थे ना, उनकी बॉडी इसके अंदर। और क्योंकि वो हार्ट जो है वो जिंदा है, वो एनर्जी कंज्यूम करे जा रहा है कंटिन्यू, जो पूरी बॉडी में एनर्जी देता था, अब वो सालों से बंद है, तो उसका काम तो एनर्जी देना ही है ना। अब उसको एनर्जी कहीं बॉडी में मिल नहीं रही है, तो वो सिकुड़ते जा रहा है। अब उसके हिसाब से लेंगे कि भाई जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी क्या एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, हो सकता है रेडियो एक्टिव वेव्स, और क्या है कि वो मैग्नेटिज्म दुनिया भर की एनर्जी को पुल करता है, वही वो हार्ट है। अब पता नहीं, अब फिजिकली वहाँ पे होते तो फिर कुछ तो बात ही अलग होती, लेकिन नहीं, यहाँ से तो उतना ही दिखता है। भैया कैलाश के पास 2 लेग्स है, मानसरोवर डिवाइन रक्षा, समथिंग नेगेटिव गुड और बोथ एग्जिस्ट देयर।
अरे यार तुम लोग ने बुक पढ़ी कि नहीं, द हिडन हिंदू? पढ़ना ना, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर इसके बारे में भी दिया हुआ है, अक्षत गुप्ता की। मैं गया नहीं भाई, लेकिन वो कुछ कुछ जगह पे ध्यान लगाया था। तो वो कैलाश को तो बहुत टाइम से मैं पीछे पड़ा हूँ, लेकिन और इसके लिए हल्के विजन नहीं, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर ये वाला आइटम तो है ही, कैलाश के नीचे। जैसे अपन ने केदारनाथ के नीचे देखे थे तो समझ में आया था बाद में कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर तो अभी तक तो जितना मैंने समझा है वो वही है, या तो एडम या तो शंकर जी की बॉडी है वो। मेरा बोलने का मतलब है द फर्स्ट ह्यूमन जो आया था अर्थ के ऊपर। तो हिंदुइज्म में शंकर भगवान है, शिव जी है। क्रिश्चियनिटी में एडम बताया है, इस्लाम में आदम बताया है। मेरे को लगता है वही है। और वो डेड भी नहीं है, मैं ये भी बोलता हूँ ऐसा, लेकिन वो जिंदा भी नहीं है। अब वो दोनों के बीच में क्या है, अब वो तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन फिजिकल बॉडी है और उसके अंदर का एक पार्ट भी जिंदा है। उससे आगे तो अभी कोई बड़ा महान गुरु देखेगा, कोई वीडियो सामने आ जाएगा। वैसे यूट्यूब तो देखते नहीं महान गुरु लोग। कोई बोलेगा बच्चा देख तो रहा है, अच्छा। अपने को भी कोई चेक करने वाला नहीं है कि भाई इतना कैसे देख लेते।